तो हाय फ्रेंड, क्या हो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे घर बैठे मंगवा सकते हो, वो भी बिना आरटीओ। आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल से भी आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। और ये जो प्रक्रिया है वो मैं आपको एकदम लाइव दिखाने वाला हूं। अब ये नई प्रोसेस जो है शुरू कर दी गई है आरटीओ ऑफिस की तरफ से। अब आप घर बैठे ही अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ये सारी प्रक्रिया आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आने के लिए सारथी.परिवहन.gov.in सर्च कर लेना है, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको सिलेक्ट जो है स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें सो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम जिस भी राज्य के हैं उसको हमें यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे हम उस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और ऊपर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नजर आएगा अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। इसका मतलब होता है कि आप आवेदन कर सकते हैं एक दूसरे प्रमाण पत्र, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इसका मतलब ये लोकल नहीं हो जाता, ये ओरिजिनल ही होगा। बस यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दिया होता है कि आपको पता चल सके हम दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन नजर आता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है कन्फर्म वाले ऑप्शन पर। जैसे हम कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये दिया होता है कि आपको किस तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको ऊपर अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के गेट डीएल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है तो इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बाद में बना के आपको बताऊंगा, लेकिन आपके पास अगर कहीं फ़ोटो कॉपी वगैरह से कहीं ना कहीं करके आप ढूंढ लीजिएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद नीचे आपको देखिए आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई दी जाएगी कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, उम्र, ये ब्लड ग्रुप और आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर भी आपकी दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर दिखा रहा है, यानी कि मैं इन दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। आपके पास अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहा है तो आप उन गाड़ियों को भी चला सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो कैटेगरी है वहाँ पर आपको जनरल भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई और स्पेशल होल्डर हो तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है अपने एरिया का, तो मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको स्टेट और नीचे आपको आरटीओ की जगह आपका जो भी ज़िला है और जो भी आपका आरटीओ लगता है उस पर क्लिक करके प्रोसीड और ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके जो डीएल का है पूरी डिटेल्स दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी प्रिपेयर्ड ऑन सम कार्ड एंड डिलीवर ऑन द सेम एड्रेस, यानी कि ये कहता है कि हम इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे उसको इस एड्रेस पर भेज देंगे। तो हम कहेंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक बार और डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको रिलेशंस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे जो नाम दिख रहा है, यानी कि ये किन का नाम है तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे ये फादर्स का नाम है तो हम अपने फादर का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद अगर आप और कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और नो एप्लीकेबल पर हम क्लिक करके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे तहसील का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अपने गाँव का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर पिन कोड डाल के और सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका एक ही सेम एड्रेस मतलब जहाँ का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वहीं पर अगर आप रहते हैं तो। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है कंफर्म हो जाता है और ओके वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसी एड्रेस पर भेजेंगे, तो हम कहेंगे हाँ, ओके वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए नीचे हमें कुछ ये इस तरीके के ऑप्शन आते हैं जहाँ पर ये पूछता है कि आपने अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस में क्या किया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो है इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि हमने दूसरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने कुछ और चेंज किए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम उसके बाद क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है हमें वो लिखनी है, यानी कि प्रॉब्लम का मतलब कि आपका किस कारण से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आप दूसरा बनवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लॉस ऑफ डीएल, यानी कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो खो चुका है और वही चीज़ हमें यहाँ पर मार्क की भी
की भी जगह यहाँ पर डाल देंगे। यानी कि मार्क की जगह का मतलब ये होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे खो गया है या फिर आपको क्या ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट माई ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है, एक फॉर्म भरने के लिए आता है। तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जिनको आपको यस और नो करने हैं। इनको मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब होता है कि आपको अटैक वगैरह या चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं, तो हम कह देंगे नो। उसके बाद आपके हाथ वगैरह में फ्रैक्चर तो नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपको कम तो नहीं दिखता है, इस तरीके के बहुत सारे। तो मैंने यहाँ पर पहले से पढ़ के रखे हैं, आप पढ़ के इनको टिक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे देख के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले नो किया, फिर यस किया, फिर यहाँ पर नो किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और डी वाला जो ऑप्शन है, श्योर योर नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको क्या रतौंधी आती है, तो हम यहाँ नो कर देंगे, हमें नहीं आती है रतौंधी, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है, ये आपके बारे में पूछता है। या फिर आपका इस दौरान कभी एक्सीडेंट वगैरह में कोई हाथ वगैरह तो नहीं फ्रैक्चर हुआ है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप जो है आप हाथ पाँव से कहीं से जो है फ्रैक्चर वगैरह हो, या फिर आपके एक और ये चीज़ पूछता है लास्ट में, क्या आपके जो है 5 साल तो नहीं रह गए हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस के। तो अगर रह गए हैं तो यस करेंगे, नहीं रह गए हैं तो आप नो, मतलब उससे ज़्यादा है तो अभी नो कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके ओके वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर फॉर्म भर चुका है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड आपका हो चुका है, फॉर्म 1 लिखा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको इस यस वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे आपको लिखा दिख रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, यानी कि लिखा हुआ है कि आप एक्सीडेंट के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो अपने किसी पार्ट को डोनेट करना चाहेंगे। अगर करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कैंसिल पर क्लिक करना है अगर डोनेट नहीं करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद इसको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको आपको ओके करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आपको मैसेज के थ्रू आपने जो अभी मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको सेंड कर दिया गया है। और यहाँ भी आपको दिखता है इस एप्लीकेशन को नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते भरते मैं बैक हो जाता हूँ या फिर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो वापस से आपको इसी वेबसाइट पर पहुँचना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके मैसेज में जो एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, कॉपी कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक कैप्चर कोड सबमिट कर देंगे तो सीधा आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे थे। इसका ये फ़ायदा होता है। चलिए हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन नज़र आएगा, तो इसको आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर हमें FIR की जो है कॉपी दर्ज करनी होती है या फिर NCR, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब भी खो जाता है तो आपको अपने थाने में जाकर के एक रिपोर्ट लिखानी होती है, ठीक है ना। तो उस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको उसका नंबर भी मिलता है तो आपको वो भी डाल देना है और नीचे आपको वो कब इशू हुई थी वो डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो FIR की कॉपी मिली हुई है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। देखिए अगर आप RTO ऑफिस भी जाएंगे ना ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने के लिए तो भी आपको ये कॉपी चाहिए ही होगी, FIR कॉपी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं लग रही है। उसके बाद हम कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। बस अब हम यहाँ पर लगभग पूरी प्रोसेस कर चुके हैं। अब हमें अपनी फ़ीस कटवानी है। उसके बाद हम यहाँ पर फीस पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दिखाई दे जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे आपको सबसे लास्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपको रुपये दिखाई देंगे, यानी कि आपको 600 रुपये इसके लगने वाले हैं आपको। और यहाँ पर आप जो है स्टेट बैंक चूज़ का सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, स्टेट बैंक के पर। उसके बाद एक कैप्चर कोड आप डाल दीजिएगा और आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कैप्चर कोड वगैरह डाल देने के बाद तो आपको अगला ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप अपने ATM कार्ड द्वारा भी पैसा कटवा सकते हैं अगर किसी का SBI का है। अगर आपके पास SBI का बैंक खाता नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अदर बैंक जो है डेबिट कार्ड, ठीक। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डिटेल्स सारी यहाँ पर भर देनी है। देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, नीचे आपका अमाउंट दिया होता है कि आपको 600 रुपये कटेंगे। कन्फर्म वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है, एक्सपायरी डेट और मंथ डाल देनी है और यहाँ पर आपको अपना नाम और एक कैप्चर कोड डाल देने के बाद आपको पे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली आपकी पेमेंट कट चुकी है और कुछ दिनों बाद आपके घर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए
आपको वापस से यहीं पहुंचना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट चूज़ कर लेना है और आपको ऊपर वही चीज़ आपको करनी है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन जो है स्टेटस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो अभी हमने बताया था, जो आपके मैसेज के द्वारा आया है, वो आपको डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल के और ये आपको कैप्चर कोड डाल के सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं, प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी उस पर के ऑल के नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना था।